और स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है? ग्रेट. Who's going to start the class? The tongue twister. Okay. Tongue twister कहाँ गया? एक बार पढ़ लेते हैं. मेहनत की है तुमने. Six, hicks, nicks, slick bricks with picks and sticks. Oh my God, ये तो एक ही बार पढ़ने में मुश्किल हो रहा है. सब कोई पढ़ पा रहा है क्या इसको बार बार? मैं पढ़ लूंगा. एक बार तो पढ़ लूंगा मैं पक्का. पढ़. Six, hicks, nicks, slick bricks with picks and sticks. Ah, great. बहुत बढ़िया. Anybody else wants to try? गलत भी पढ़ा तो इतनी जल्दी बोला कि पता भी नहीं कर पाए. पढ़ो पढ़ के देखो. Nobody? यस, सब अपने आप को म्यूट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम 20 से 30 सेकंड्स में बोल लेंगे. बोल कर दिखा. हम लेकिन 20 से 30 सेकंड्स में. अच्छा, एक वर्ड ऐसे बोलेगा क्या? SIX फिर बोल तो सही. बोलो. मैम मैं बोलने की कोशिश करता हूँ. Six, slick bricks with picks and sticks. ओके. हाँ जी फरहान. Six, hicks, nicks, six slick bricks with picks and sticks. Great. Anybody else? हाँ जी, आगे चलते हैं. Time to start exercise 11.1 by Ria. आ जाओ रिया. Good morning बेटा. Good morning बच्चे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it into ratio 5:8. Measure the two parts. तो हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.6 की और उसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है और उनको मेजर करना है. तो हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 7.6 सेंटीमीटर की, जिसे हमने नाम दे दिया AB. अब हमने पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करी X तक. बीच में हमने एक एक्यूट एंगल बनाया और AX पर अब हम जब 5 और जो रेशियो है 5 और 8 इनको जब प्लस करेंगे तो 13 आएगा. तो हम AX लाइन पर 13 पॉइंट्स बना लेंगे A1, A2, A3 कर इक्वल डिस्टेंस पर. तो और फिर हम A13 को B पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. अब जो A5 है हम BA13 को के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे A5 से. तो हमने A5 को AB पर एक लाइन ज्वाइन करी C पॉइंट पर. तो हमारी जो CA5 और BA13 पैरेलल लाइंस बन गई. तो हमारा AC इज टू CB का रेशियो 5:8 हो गया. अब हम इनको जब मेजर करेंगे AC को तो हमारा 3.1 सेंटीमीटर और CB हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. और अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो हमारी जो A5 और A5C जो है वो A13B के पैरेलल है. तो यहाँ पे हम BPT थ्योरम लगाएंगे. तो A5 अपॉन A5 A13 इज इक्वल टू AC अपॉन B CB हो जाएगा. तो A5 अपॉन A5 A13 जो है वो हमारा 5/8 होगा. तो AC अपॉन CB इज इक्वल टू 5/8. तो AC इज टू CB का रेशियो 5:8 आ जाएगा. किसी को कोई डाउट? हाँ जी, सबको समझ आ गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है तो बिना कंस्ट्रक्शन के समझ आ गया सबको. किसी को दोबारा समझना? कोई दोबारा समझना चाह रहा है?
एनोटेशंस ऑन करके समझा सकते हैं अगर किसी और को समझना है तो। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ग्रेट। हाँ जी, आगे चलते हैं। इमेजिन एन इमेजिनरी, इसको कैसे बोलते हैं? मिनाग्री। मैनेजर मैनेजिंग एन इमेजिनरी मिनाग्री। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस? मिनाग्री या मिनाग्री? मैनेजर का मैनेजरी होगा फिर। मैनेजरी, मैनेजरी तो नहीं, Menagerie. मैनेजरी, Menagerie. मैनेजरी। ओके, तो राम बोलो पूरा ये पढ़िए। इजी है। Imagine an imaginary menagerie. Manager managing a imaginary menagerie. मैनेजरी का मतलब क्या होता है? हम जहाँ पे वो कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल? collection of Collection of various wild animals or things that people unusual animals. animals मुंह से निकलते हैं। चलो बोलो, और कौन बोलना चाह रहा है? मैं बोल के देखूंगा। हाँ बोलो बोलो। Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie. ओहो, बहुत बढ़िया। इमेजिन, अक्षर इसका मतलब क्या बहुत है? ज्यादा इमेजिन पढ़ता है एन लगता है। इमेजिनरी मेनाजरी पहली बार पढ़े मैंने। मैनेजिंग एन इमेजिनरी मेनाजरी। ओके, अब समझ आया। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? Menagerie, ma'am. according to Google, is a collection of wild animals kept in captivity for exhibition. मतलब a type of a zoo or something, है ना? Yes, ma'am. शायद हाँ वैसे वही सही है। लग रहा Other है। word for menagerie is a zoo, a city farm, wildlife Ma'am, refuge, वो park reserve. it can be a हाँ जी, group of varied or मतलब unusual suspects. ओके। अच्छा, नहीं मुझे हाँ। मालूम नहीं था ये वर्ड, मैंने तो डिक्शनरी खोली हुई है तो मैंने देखा है। चलो आगे चलते हैं। इट्स अ गुड वन। लेकिन ये जो ग्रुप वाले बच्चे हैं वो ग्रुप में अक्षत है क्या? ग्रुप में? Yes ma'am. अच्छा, अक्षत इसी ग्रुप में है। ग्रुप का और तभी ट्राई करना चाहता है तो कर सकते हैं। पहली बार पढ़ा है, सही बोल रहा हूँ। अच्छा चल, तो विश्वास मजाक कर रहे कर हैं हम रहा तेरे हूँ। पे। हाँ जी लक्ष्मी, ब्यूटीफुल सीन। यू कैन अवॉइड सिमिलर क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि इसमें मोस्टली सिमिलर क्वेश्चंस ही होंगे। मैम ये भी सिमिलर ही है। हाँ, फटाफट बता दो फिर, ठीक है? यस मैम, फिगर वाली स्लाइड लगा दे। पहले क्वेश्चन तो समझा दो। यस मैम, बता दो। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है, फिर उसमें मतलब 2/3 ऑफ द साइड सिमिलर ट्रायंगल बनाना, जिसकी साइड 2/3 हो पहले वाले की। और फिगर लगा दे भाई। तो हम पहले एक ए बी लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ करेंगे 4 इससे सेंटीमीटर पहले कि का। आप कुछ समझाओ, क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू मेक 2/3 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो जो ट्रायंगल रिजल्टेंट ट्रायंगल होगा, जो फाइनल ट्रायंगल होगा, वो गिवन ट्रायंगल से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा मैम। छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? बिकॉज 2/3 मीन्स लेस देन 1, है ना? 2/3 इज लेस देन 1। तो 1 ट्रायंगल जो गिवन है उससे छोटा ट्रायंगल, उससे लेसर ट्रायंगल होगा 2/3 वाला ट्रायंगल। हाँ जी, आगे समझाओ। हम ए भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 4 सेंटीमीटर की होगी। हम ए को सेंटर मानते हुए एक 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। वैसे ही हम बी सेंटर को लेते हुए 6 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ करेंगे, और सॉरी रेडियस कह रही हूँ, आर्क। फिर आर्क बनने के बाद हम AC को
ज्वाइन कर, AC और BC दोनों को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम एक रे बनाएंगे AX, जो हमारी हाँ जी लक्ष्मी, आई कुडंट हियर यू नाउ। आप बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है हमें भी। नहीं आ रही ना? लक्ष्मी है क्या ग्रुप में? लक्ष्मी नहीं है ग्रुप में। हाँ जी कशिश, अक्षत, who's going to come up? Anybody? हाँ जी, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हेलो। हाँ जी कशिश। यस मैम, मैं समझा देती हूँ। हाँ समझाओ, स्क्रीन प्रॉपर्ली शेयर करो। यस मैम। तो हमने पहले जो हमारे को लेंथ दी हुई थी ट्रायंगल की साइड्स की, पहले हमने वो फॉर्म कर ली। हमारे पास ट्रायंगल ABC आ गया। फिर उसके बाद फिर हमने एक ड्रॉ कर ली AX, और उसमें AB के मैम लक्ष्मी कह रही है कि उसको ले लो मीटिंग में। हाँ ले लो। अच्छा, हाँ जी मैम लक्ष्मी समझा। आ गए बेटा? समझा आज लक्ष्मी आ गई तो लक्ष्मी समझा देगी। यस मैम। हाँ जी आ जाओ। एक हाँ जी लक्ष्मी, लक्ष्मी गॉन हो गई। लक्ष्मी शायद फिर चली गई। कशिश प्लीज कंटिन्यू, और फिनिश कर देना। मैम वैसे हमने कंस्ट्रक्शन जो 11.2 थी वो तो हुई नहीं थी। तो आप नहीं करा पा रहे, मैं करा दूं? नहीं मैम, वो मैं बस ऐसे याद दिला रही थी। एक्चुअली वो कराई मैंने शायद कराई मैम, थी सिमिलर प्रणव ट्रायंगल ने के फॉर्म। हाँ बोलो। प्रणव ने उसकी कंडीशन 1 कराई थी, फिर आपने कंडीशन 2 भी कराई थी, तो हाँ कंप्लीट हो गई थी मैंने अच्छे से। कराई थी, जो मुझे याद आ रहा है। मैं बता दूं ये कैसे करना है? ओके मैम, बता दो। ओके फाइन। एनोटेशंस ऑन हो सकती हैं अक्षत? यस मैम। मैम हो गई। हाँ, हो गई। थैंक यू। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ऐसी चलने दो। हाँ ये वाइट है, चलो इसी पे बना देते हैं। विल मेक अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? ये 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की, दिस इज AB, राइट? एंड देन वी फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास कहाँ रखना है? सबसे पहले कंपास आपको रखना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे कंपास रखा और आपने सेंटीमीटर्स लेने हैं 5 सेंटीमीटर्स लेके आपने आर्क ड्रॉ की। ठीक है, आपने आर्क ड्रॉ की यहाँ पर ऐसे, और आपने ये लाइन भी बन गई। एक्चुअली लाइन बना दी मैंने। इरेज कैसे होगा? हो गया। मैंने आर्क ड्रॉ किया एक 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। दिस इज 5 सेंटीमीटर आर्क. Then from this point B, I'll cancel this arc by
6 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, और आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा ये, ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? ठीक है, हाँ, अब मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है। अब वो जो इसको थोड़ा सा पतला करना चाह रही हूँ मैं, कैसे होता यहाँ है? तक तो आ गया ABC। हो गया ना, ABC ट्राइंगल बन गया आपका। ये आपका एक ट्राइंगल है ABC जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक, जिसमें C है, वो जगह कम होती है इसलिए मैं उसको मिटा दिया। अब आपको इसका 2/3 बनाना है। 2/3 डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास? 3। अब ये किसने मिटाया? ये कौन इरेज कर रहा है? इरेज मत करो। हाँ जी, ये ट्राइंगल है, नाम है इस बेचारे का, ये बी है ऊपर। हेलो, B, this is A and this is C. A B C. लेकिन फिगर में कुछ और था। हाँ ये मैम, ये वाली जहाँ पे आपने ये C लिख दिया। मैंने नहीं, ये मैं नहीं कर रही। कौन, प्लीज आप नाम लिख देंगे? अरे अक्षत, मैम आप ही कर सकते हैं। सॉरी मैम, मुझे ये पता नहीं कैसे एनोटेशंस करते के हैं, साथ कोई गाइड कर छेड़खानी कौन दीजिए। कर रहा है? दिस इज मैम बी कर सकता है, इसके अलावा आपके अलावा इनको कोई नहीं हटा सकता। है। ये हाँ मैम, बता दो कहाँ से होता है। मैं I don't know. सेटिंग्स में ये जो जाके शो एनोटेशंस नेम्स का ऑफ एनोटर्स बाहर आ रहा है, इसको ऑन हटा करके। सकते हैं? मैम ये मैम नहीं ये हट कशिश की स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं हट रहा तो कोई बात नहीं। वी मेक एन इक्विट एंगल, हमें 2/3 लेना है। 2/3 का डिनोमिनेटर मैं देख रही हूँ 3 है, ठीक है। वी मेक एन इक्विट एंगल एट AC, इसको हमने नाम दिया हुआ है X, तो AX आपकी एक लाइन है। क्योंकि 3 है तो मैं इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाऊंगी AX पे। कितने इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाऊंगी? 3 इक्वल इंटरसेप्ट्स, 1 2 3, ठीक है। 3 इंटरसेप्ट्स बनाए, इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास को पहले यहां रखा, एक इंटरसेप्ट बनाया, फिर कंपास को यहां रखा, दूसरा इंटरसेप्ट बनाया, फिर कंपास को यहां रखा और तीसरा इंटरसेप्ट बनाया, ठीक है। वील जॉइन द थर्ड इंटरसेप्ट बाय C, नाम दे सकते हैं इसको हम, जैसे हम देते रहे हैं A1 A2 एंड A3, ये हम नाम दे सकते हैं। तो A3 को मैंने ज्वाइन किया C से। अब मुझे कौन सा नंबर चाहिए? अब मुझे चाहिए 2, तो मैं 2 लूंगी और 2 से लाइन पैरेलल बनानी है मुझे इसके लाइन पैरेलल कैसे बनाई जाती है? आई होप यू नो एवरीवन। पहले आपको एंगल यहां बनाना है, फिर यहां बनाना है, फिर यहां कंपास रख के, यहां कंपास रख के मेजर करना है, और फिर यहां कंपास रख के यहां तक का आर्क ड्रॉ करना है और इन दोनों को ज्वाइन करना है। आपकी ऐसे पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है। अब जो ये पैरेलल लाइन बन रही है A2 से बन रही है इस लाइन पे AC पर, इस पॉइंट का नाम आप दे दो C', ठीक है। इस पॉइंट का नाम दिया C'। अब C' से आपने लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल AB पर। AB के ऊपर आपने C' से लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। वही रास्ता है आपका, पहले एंगल यहां बनाया, फिर एंगल यहां बनाया, ये लेते हैं, नहीं, पहले एंगल यहां बनाया, फिर यहां बनाया, फिर कंपास यहां रख के इसको मेजर किया कितना एंगल है, फिर कंपास यहां रख के इसको मेजर किया कितना एंगल है, और इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका पॉइंट बन गया B'। तो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या हो गया? A B' C'। ये आपका ट्रायंगल जो है ये 2/3 ऑफ, सॉरी ये मैंने नहीं ड्रॉ की लाइन, ये 2/3 ऑफ द इनिशियल ट्रायंगल ABC है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। अब यस मैम। इसमें जो फिगर दिखाई हुई है वो देखो आप, एनोटेशंस बंद कर दी है ना, ग्रेट। इसने जो फिगर दिखाई है आप वो देखो, सेम है। आपने ए बी, मैंने थोड़ा सा रफ बनाई थी फिगर, और इसने बहुत नीटली, मतलब कंस्ट्रक्शन है तो नीट ही होगी। ए बी लाइन ड्रॉ की विच इज 4 सेंटीमीटर। एक बार एनोटेशंस ऑन कर लूं मैं, थैंक यू। हाँ जी, ए बी लाइन ड्रॉ की आपने, ये देखो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है। दिस इज 4 विद द हेल्प ऑफ
Thank you. With the help of a compass, keeping the compass at A, we take the radius as 5 centimeter and draw an arc. यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, ये वाली आर्क होगी. उसके बाद B को आपने सेंटर लेनी है और रेडियस लेना है 6 सेंटीमीटर और यहाँ आर्क ड्रॉ होगी. तो आपकी यहाँ ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो B हो जाएगा. ठीक, तो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा ABC. अब ABC ट्राइंगल बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसका 2/3 बनाना. तो फर्स्ट स्टेप इज आपने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, ये AX, उसमें आपने इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाए A1, A2, A3, ये इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं. उसके बाद आपने A3 को ज्वाइन किया B के साथ, ज्वाइन हो गया. ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है? A2 से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के, A3B के. A3B के आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A2 से. आपके पास वही सेम प्रोसेस है जो आपको पहले था. आपके अगर ये लाइन है और आपको इस पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो आपने क्या करना है? पहला स्टेप क्या होगा? एनीबडी? ये नाम दे देती हूं मैं, A, B एंड J. हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम स्क्रीन पे लिख रहे हो? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नो मैम. हाँ, क्यों नहीं दिखाई? किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा? मैम दिख रहा है. चल प्रणव, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा. मेरे पे शायद अभी लोड नहीं हुआ. हाँ, अब मुझे बताओ जिसको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है? मुझे ड्रॉ क्या करना है? कंस्ट्रक्ट क्या करना है? J से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो BC के, ये BC है, जो BC के पैरेलल हो. J से एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BC के पैरेलल हो. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एनीबडी? मैम B पे एक एंगल बनाना है. B फिर पे एक एंगल उसको, बना दिया. हाँ, फिर उसको मेजर करके J पे एक एंगल बनाना है. नो नो नो, जो आपने कंपास खोलकर B पे एंगल ड्रॉ किया है, सेम कंपास सेम रेडियस से आपने यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करनी है. ठीक है, सेम रेडियस है. उसके बाद आपने एंगल मेजर करना है. एंगल मेजर कैसे करते हैं? कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखना है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ रख के आपने रेडियस खोलना है कंपास का कि कितना बड़ा ये एंगल है. उसके बाद आपने कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है और जितना जहां पेंसिल आ रही है वहां पर उसको एक आर्क बनाना है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन और आपके पास पैरेलल लाइंस आ जाएंगी. मैम मेरा अभी तक लोड नहीं हुआ. तुझे तो आती है पैरेलल लाइन बनानी? अब हो गया मैम, लोड? वो पॉइंट्स ही देख रहे. अभी मेरे में अभी तक नहीं हुआ. चल ठीक है, मैंने सबका इरेज कर दिया. खुश हो. पैरेलल लाइंस बनानी आ गई सबको? यस सबको सबको आ गया ना? Yes, ग्रेट. ma'am. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, क्या टंग ट्विस्टर है? हाउ मच वुड वुड अ वुडचक हक इफ अ वुडचक कुड चक मैम वो वुड? के बाद की चेक. हाँ, हाउ मच वुड And may the I try? woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? हाँ जी, please try. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? हाँ, मजा आ रहा. Anybody else? मैम मम्मी हाँ, बचपन हाँ. में सीखा था. हाउ तो मच तू बड़ा हो वुड गया. अ woodchuck could chuck wood? Great. Anybody else? मैं ट्राई करूंगा. हाँ. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? बड़ा अच्छा बोला. बहुत बढ़िया. Anybody else? Nobody. चलो आगे चलते हैं. अच्छा लग रहा है टंग ट्विस्टर्स, बहुत बढ़िया लग रहा है. अक्षत, चढ़ता सूरज, डायमंड है ये. हाँ जी अक्षत, फटाफट समझाना है ये, फटाफट. ठीक है, और लॉजिक भी समझाना है कि ट्रायंगल छोटा होगा बड़ा होगा, क्यों छोटा होगा क्यों बड़ा होगा, सब कुछ. ठीक है मैम, ठीक है. तो क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर.
और एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो साइड्स हैं वो 7/5 हैं फर्स्ट ट्रायंगल की, ठीक है। तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये m/n वाला रेशियो ले लो 7:5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जिसकी साइड्स होगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। फिगर में शो हो रहा है। इस ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे पिछले ट्रायंगल बताया, इसमें Yes, वो ma'am. कंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, ठीक है। ट्रायंगल वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है कंपास से, नो स्केल्स, मतलब स्केल तो यूज करना है आर्क की इंटरसेक्शन और पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सिर्फ स्केल से नहीं कंस्ट्रक्ट करना, सब कंपास से ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाँ जी अक्षत, प्लीज कंटिन्यू। तो इसके बाद जैसे हम देख m/n का जो रेशियो है वो 7:5 है। तो अभी तक हमने जैसे पढ़ रखा है कि अगर m/n का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है तो ट्रायंगल बड़ा होगा ओरिजिनल ट्रायंगल से, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 7/5 का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है, तो जो ट्रायंगल हमें बनाना है वो छोटे वाले से बड़ा बनेगा, पहले तो ये बात, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये फिगर पे थोड़ा जूम कर लो, मुझे नहीं दिख रहा, ये दूसरों को करके। हाँ, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, एक रे BX बनानी है, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ A। समझ गए? समझ में आ रहा है ना अब तक? नीचे की तरफ हाँ, BX हमें बनानी है, ओके। और उसमें जैसे 7:5 का रेशियो है ना, तो M 7 है, तो हम 7 इक्वल वो कर देंगे, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ये सारे इक्वल है। जैसे B1 इज इक्वल टू B2, B1, B2 इज इक्वल टू P2, B3। समझ में आ रहा है ना? ये इक्वल कट्स बना रखे हैं एक तरह कंपास से जैसे लाइन पे, बताया था। ठीक है। तो अब n जो है वो 5 है, तो हम B5 को C से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ, उसके बाद फिर हम जैसे B7 है, हम उससे एक पैरेलल लाइन निकालेंगे जो B5C के पैरेलल है, ठीक है। उससे पैरेलल लाइन निकालेंगे हम B7 से, और BC को एक्सटेंड कर देंगे जब तक वो B7 से मीट नहीं करता, मतलब B7 की लाइन से। तो हमने बेसिकली एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी है B7C डैश, जो पैरेलल है B5C के, ठीक है। ठीक है, बन तो हमने ऐसे ही जैसे AC के पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी C डैश A डैश, जैसे हमने B7C डैश के केस में किया था, वैसे हमने C डैश A डैश कर दी। तो बस हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है A डैश B C डैश, बस सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन मेरे को डाउट आ गया, पता नहीं क्यों। किसी और को डाउट आया कोई? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, मुझे ही आते हैं, क्या करूं। चलो, मेरा डाउट कौन क्लियर, अक्षत ही क्लियर करेगा, है ना। अक्षत प्लीज क्लियर द डाउट। पहला डाउट ये है कि हमने क्या एनोटेशंस फिर से ऑन हो जाएंगी, क्योंकि मेरा Yes, डाउट ma'am. है एनोटेशंस वाला है। हो गई मैम। थैंक यू बेटा, और प्लीज कोई और मत छेड़खानी करना। हाँ जी, मेरा डाउट ये है कि अगर आपने जो ट्रायंगल बनाया है ना, वो ये बनाया है ABC, जिसमें ABC जो है 7 है, AB 5 है, और सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, एंड AC 6 सेंटीमीटर है। इन केस मैं इसको थोड़ा सा ट्रायंगल ऐसा बना लेती हूँ कि यहाँ पर A, B और C आ जाए, और AB जो है हाँ ये हो जाए, तो ये 6 है, BC 7 है, और AB जो है वो 5 है, राइट, यही आ रहा है। तो अब मुझे जो एक्यूट एंगल बनाना है, जो आपने BC पे बनाया है, तो क्या मुझे BC पे यहाँ एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, या मैं A पे काम चला सकती हूँ? हम A से भी बन सकता है, पर 6 A पॉइंट्स पे, का बनाना पड़ेगा फिर। A पे 6 पॉइंट्स का बनाना पड़ेगा, ओके। एनीबडी एल्स? अक्षत नहीं बोला। 7 पॉइंट्स का ही बनेगा, कोई फर्क नहीं मैम पड़ता, 7 कोई भी लेंथ हो साइड की, लेंथ कोई 1 भी हो, से करो तो भी 7 का ही 7 बनेगा। पॉइंट्स का ही बनेगा। रेशो मैम रेशियो Yes, तो ma'am. 7 है ना।
तो अभी रेशियो seven 7 point 7:5 है बनेगा। ना, तभी तो मैम 7 पॉइंट्स बनेंगे ना। हाँ 7 पॉइंट्स ही साइड बनेंगे, साइड लेकिन वो प्रणव तो ने बस अभी मुझे बोला 6 पॉइंट्स के बनेंगे। मैम ये 7 बनेंगे रेशियो। हाँ प्रणव साइड की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, तो हमें हाँ रेशियो दे हाँ रखा है, आ जैसे m गया। है रेशियो n/n 7 में बाय n क्या है 3 है 7, 7 बाय तो उतने इक्वल पार्ट्स बनेंगे। हाँ अच्छा, 7। एक डाउट मेरा क्लियर हो गया, थैंक यू। अगला डाउट एक और आ गया, देखो, है ना। अब अगला डाउट ये है कि अगर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने जब ये एक्यूट एंगल बनाया था 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने लास्ट पॉइंट को इसके साथ जोड़ा था, और फिर 1 2 3 4 5 इसके साथ मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। तुमने फिफ्थ पॉइंट को क्यों जोड़ा भाई सी के साथ? ये ए बी सी है, ए बी सी है, फिफ्थ पॉइंट को सी के साथ क्यों जोड़ दिया? रेशियो हम 7 बाय n 5 के उत्कल जो क्योंकि नंबर मैम होता है n ना जो है उसको उसमें जोड़ना 5 होता है, है। तो उसी को तो सी से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद तक 7 पैरेलल बाय लाइन बना 5 था सकते हैं ना। रेशियो। कौन 5 है? एक बच्चा बोले, एक बच्चा। हाँ बोलो, पहले कौन बोल रहा है? अक्षत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? m/n के रेशियो में 7:5 है ना, हाँ तो जी, मैम तो n उसमें 5 हुआ एक तरह से मैम, हाँ रेशियो हाँ, के हिसाब से लेते। ओके। मैम तभी तो B5 को C से ज्वाइन किया मैम, उसके बाद हम पैरेलल लाइन बना देंगे B7 से। अच्छा, मतलब हर जगह हर बार n को ही हमने c के साथ ज्वाइन करना है। m/n रेशियो है, तो हर बार मुझे n को ही c के साथ ज्वाइन करना है। मैम नो मैम, अगर ये जैसे कह रहे हो कंडीशन कि 2 है। कंडीशन अक्षत बोल हाँ जी, कौन बोल रहा है? अक्षत बोल रहा हूँ। ये हाँ जी अक्षत, थोड़ा सा समझाओ प्लीज। मैम मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे मान लो हम B7, आप कह रहे हो कि मैम B5 को पहले क्यों ज्वाइन किया, B7 को भी कर सकते थे मैम, यही कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ, मैम B7 को किससे ज्वाइन करते हैं? अगर C' एक्सटेंडेड लाइन बनती नहीं तो हम कैसी लाइन खींचते मैम? पैरेलल खींचनी थी मैम, किसके पैरेलल खींचते? अरे तो ये है ना, B7 को C के साथ ज्वाइन करो। जैसे ये है, मैंने क्या किया, B7 को C के साथ ज्वाइन किया, उसके बाद B5 के से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। हम फिर तो वो रेशियो मैम वो रेशियो तो गलत है। 5/7 हो वो रेशियो जाएगा। 5/7 हो 1 में जाएगा, था ना 5 जब रेशियो 7 हो जाएगा। राइट राइट हम हमेशा राइट, डिनोमिनेटर को जोड़ना है। हाँ हमेशा डिनोमिनेटर को जोड़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है अगर वो छोटा है तो वो क्या हो, 7/5 है, 5 इज स्मॉलर और लेसर देन 7, तो मेरे पास तो क्या ट्रायंगल बड़ा आंसर क्या आ बनेगा। जाएगा? हाँ, द ट्रायंगल बड़ा बनेगा। ट्रायंगल बड़ा तभी बनेगा जब मैं स्मॉलर नंबर दैट इज डिनोमिनेटर को मैं लास्ट पॉइंट के साथ जोड़ूंगी, और लास्ट पॉइंट मेरे पास क्या है यहाँ पर? C